हूं कि 90 जिनका स्कोर है ओपन मेरिट का वो सेफ है। 85 से नीचे जो स्कोर कर रही है, ठीक है। तो यहां मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज ये एक इंस्पिरेशनल कोट है, इंस्पिरेशनल लाइन्स है, शायरी है। आई होप आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझे हैं तो मैं एंड पे आपको, वीडियो के एंड के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आज का जो हमारा डिस्कशन होने जा रहा है फीमेल सुपरवाइजर के कट ऑफ को लेके होने जा रहा है। यहां पे हम कट ऑफ के रिलेटेड बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। दिस इज द डिस्क्लेमर ऑफ द वीडियो। यहां पे हम प्रिडिक्टेड कट ऑफ डिस्कस नहीं करेंगे, बट हाँ डेफिनेटली कट ऑफ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं वो करने जा रहे हैं। तो एक बार दिल से आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे चैनल को विजिट करते हैं उसमें 72.5% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करके रखें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को बगैर किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं। देखो यार, आप जानते हैं कि जो फीमेल सुपरवाइजर का पेपर हुआ, सब लोग बता रहे हैं कि इट वाज अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, इट वाज अनएक्सपेक्टेड। तो मेरा सबके लिए जवाब था कि इट वाज बाउंड टू बी अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, जो भी आप एग्जाम देते हैं, जो कॉम्पिटिटिव पेपर होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, भाई वो अनएक्सपेक्टेड ही होता है और अनएक्सपेक्टेड ही होना चाहिए। अगर एक्सपेक्टेड होगा तो भाई सारे लोग टॉप करने लग जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर है कि भाई अनएक्सपेक्टेड ये पेपर होना लाजमी है, इट इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत सारे लोग, बहुत सारे महाज्ञानी लोग यहाँ पे डिस्कशंस कर रहे हैं बगैर किसी डेटा के, बगैर किसी फैक्चुअल डेटा कलेक्शन के, बगैर किसी रिसर्च के यहाँ पे कट ऑफ की डिस्कशंस करने लग जाएंगे। तो इस पेपर में जो सुपरवाइजर का पेपर है, यहां पे कट ऑफ की डिस्कशन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। यू नो व्हाई? रीजन इसलिए क्योंकि हमारा जो, देखिए यूजुअली अगर आप देखेंगे पास्ट की जो हमारी सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी, सारी वीडियोस में हमारा जो डिस्कशन है कट ऑफ को लेके आप देख सकते हैं। मोस्ट व्यूड वीडियोस हमारी ज्यादातर कट ऑफ की हैं, और जो हमारा प्रिडिक्टेड कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो सिमिलर लाइंस पे गया है। मतलब हमारी जो रेंज हमने एक्सपेक्ट की है, पहले प्रिडिक्ट की है, वो प्रिडिक्टेड उसी रेंज में हमेशा जो है वो आया है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बगैर मतलब रिसर्च के यहाँ पे जो है वो कट ऑफ डिस्कस करने लग जाएंगे, विच इज वेरी रॉन्ग मेरे हिसाब से, जो बिल्कुल गलत है। पता है क्यों? बेसिकली इसमें हमारे जो 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लोगों को मिलेंगे। ठीक है, मेरा पेन आज थोड़ा मोटा हो गया है, लेट मी जस्ट चेंज द पेन फर्स्ट। तो जो 5 पॉइंट्स यार एक्स्ट्रा मिलेंगे लोगों को सोशियोलॉजी के, सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के, उस वजह से ये पेपर थोड़ा सा, इसका प्रेडिक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इसके लिए हमने एक तोड़ निकाला है। वो तोड़ क्या है, सोल्यूशन क्या है, आपको ये क्लियर कर देगा वो तोड़ जो हमने सोल्यूशन आप लोगों के लिए निकाला है। आपको जो हम कट ऑफ बताएंगे, खैर उस पे मैं आपको बाद में बताऊंगा फिलहाल, लेकिन उससे पहले मैं कुछ फैक्टर्स आपको बताना चाहता हूं कि क्या है ऐसे फैक्टर्स जिनके बेसिस पे आप कट ऑफ की प्रिडिक्शंस करते हैं आमतौर पर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भाई आपका जो कट ऑफ है, कट ऑफ की जो प्रिडिक्शंस की जाती हैं, कुछ भी हवा में कुछ भी उठा के हम कट ऑफ की प्रिडिक्शंस नहीं करते, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, यहां पे जो भी चीज लाई जाती है, जो भी चीज डिस्कस करी जाती है, उस चीज के पीछे काफी ज्यादा रिसर्च होती है, उस चीज पे टाइम दिया जाता है, उस चीज पे एनालिसिस किया जाता है, और एनालिसिस करने के बाद उस चीज पे वीडियो लाई जाती है। देखिए, यहाँ पे 32,000 सब्सक्राइबर्स की ऑडियंस हो चुकी है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आई एम दिल से मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का। तो 32,000 लोगों का ट्रस्ट है हम पे, और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर कंटेंट आपके लिए लाया जाएगा। दैट्स व्हाई मैं ये चीज आपको कह रहा हूं कि जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स क्या है कि सबसे पहली बात ये देखी जाती है कि आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। उसके बाद दूसरा फैक्टर होता है कि
टोटल स्टूडेंट्स एग्जाम में कितने बैठे और उसके बाद लेवल ऑफ पेपर भी आपका क्या रहा है। ये 3 मेजर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके कट ऑफ को जो है वो या मतलब हाई कर देते हैं, कंपटीशन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, जो आपके मतलब ओवरऑल जो आपका कट ऑफ जाता है उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, एक और चीज होती है नॉर्मलाइजेशन, लेकिन वो यहां पे हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये हमारा सिंगल टायर पेपर था और OMR बेस्ड पेपर था, हमारा मतलब कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं था, इसलिए हम यहां पे कोई नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा JKPSI की शिफ्ट, JKPSI में 17-18 शिफ्ट हुई थी, 17-18 दिन एग्जाम हुआ था। आई थिंक 36 पेपर्स हुए थे JKPSI के और उसमें नॉर्मलाइजेशन हुई थी। नॉर्मलाइजेशन इज नॉट द कप ऑफ आवर टी, हम वो डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हल्का सा उस पर भी बता देता हूं। मान लीजिए जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो बहुत सारी शिफ्ट्स होती हैं। बहुत सारी शिफ्ट्स में क्या होता है कि भाई हर एक शिफ्ट में ऐसा तो नहीं होगा कि हर एक शिफ्ट का पूरा लेवल सबका यूनिफॉर्म लेवल होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब मान लीजिए पहली शिफ्ट हुई, पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी शिफ्ट टफ थी, तीसरी शिफ्ट मॉडरेट थी, लाइकवाइज ऐसी शिफ्ट चलती हैं। तो अब उन शिफ्ट्स को मतलब उन शिफ्ट में बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको टफ आया होगा और बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी शिफ्ट इजी आई होगी। तो उन दोनों की शिफ्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। तो नॉर्मलाइजेशन के एक बड़ा सा एक फॉर्मूला लगता है, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। तो वो एक फार्मूला कैलकुलेशन करके तो उनको ना एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है। मतलब जिनका लो पेपर था, जिन्होंने काफी हाई स्कोर किया है, और जिनका टफ था, जिनका लो स्कोर है, उनको नॉर्मलाइज करके नॉर्मल कर दिया जाता है। मतलब उनके स्कोर को जो है वो इक्वलाइज कर दिया जाता है। तो ये तो नॉर्मलाइजेशन, खैर ये हमारे मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारा ये 3 है। जहां तक आपकी सुपरवाइजर की बात है, यहां पे 187 वैकेंसीज हैं आपकी टोटल। ठीक है, वैकेंसीज पहले 201 आई थिंक 202 थी और उनको डिक्रीज कर दिया गया और ये नंबर 187 तक आ गया। तो अब यहां पे अगर बात की जाए तो बहुत सारी गर्ल्स, देयर वर अ लॉट ऑफ गर्ल्स जो मुझे रैंडमली डीएम्स कर रही थी टेलीग्राम पे, सोशल मीडिया के अलग हैंडल्स पे, इंस्टाग्राम पे, और वो मुझे अपना स्कोर बता रही हैं कि सर मैं इतना स्कोर कर रही हूं, मेरा कितना चांस है सेलेक्ट होने का। तो मेरा हर एक को रिप्लाई यही था कि भाई अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, अभी रिसर्च जो एनालिसिस जो हम कर रहे हैं उसके बाद, वो एनालिसिस करने के बाद जब हम वो लाएंगे उसके बाद हम आपको बता सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो मैंने आपको बताया था हमने क्या चीज करी है। हमने क्या चीज करी है कि हमने गूगल फॉर्म क्रिएट किया है। थोड़ा मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। गूगल फॉर्म्स क्रिएट किए हैं जिसमें हमने क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस डाले हैं, सिंगल लाइन क्वेश्चंस डाले हैं कि भाई आपका टोटल स्कोर कितना है, आपके हिसाब से सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था, चाहे स्पेशलाइजेशन था या जीके, इंग्लिश, मैथ्स वगैरह क्या था। नंबर 2। नंबर 3 हमने ये क्वेश्चंस भी डाला है कि सबसे इजीएस्ट पोर्शन कौन सा था आपके हिसाब से, आपको क्या लगा कौन सा पोर्शन इजीएस्ट था। ठीक है, और एक और पोर्शन डाला है कि क्या आपका सोशियोलॉजी में आप मतलब सोशियोलॉजी एज सब्जेक्ट था, क्या आप सोशियोलॉजी वाले बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं। ठीक है, और एक और पॉइंट मैंने डाला है कि क्या आप यूजीसी नेट क्वालिफायर हैं सोशियोलॉजी में। ठीक है, यानी कि वो एक ही सिंगल क्वेश्चन है, यूजीसी नेट क्वालिफायर है और उसके साथ में ये कि आपका बैकग्राउंड है, दैट मीन्स आपका बैकग्राउंड है। तो वो सारे क्वेश्चंस हमने करे हैं गूगल फॉर्म में, और गूगल फॉर्म का लिंक हमने शेयर किया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। यहां पे आप लोगों तक ये वीडियो लाने का मकसद सिर्फ यही था कि ज्यादा से ज्यादा मासेस तक ये वीडियो पहुंचे और बहुत जल्द और बहुत कम टाइम में इस पर एक कंक्लूजन निकल आए। वो गूगल फॉर्म का लिंक आप लोगों ने क्या करना है कि टेलीग्राम पे वो लिंक मिल जाएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक गूगल फॉर्म का पेस्ट कर दूंगा, वहां से आप गूगल फॉर्म लिंक ओपन कीजिएगा। ओपन करके डायरेक्ट आपको वो क्वेश्चंस पूछेगा। वहां पे क्वेश्चंस क्या कि भाई बोलो आपका नाम क्या है, आपका स्कोर कितना है, वो चीजें। इट विल टेक हार्डली योर 2 मिनट्स। 2 मिनट में आपके जो है वो आप वहां पे फॉर्म फिल कर देंगे। फॉर्म फिल करने के बाद हमारे पास एक्चुअल डेटा आएगा। ठीक है, रियल टाइम डेटा आएगा। ठीक है, हवाबाजी में हम बात नहीं करेंगे, रियल टाइम डेटा आएगा। वो जब डाटा कलेक्ट होगा, मान लीजिए कम से कम 500 स्टूडेंट्स का अगर आएगा, 500 स्टूडेंट्स का डेटा अगर हमारे पास आता है, तो 500 स्टूडेंट्स का डेटा आने के बाद हम ये चीज देखेंगे कि भाई
ये जो 500 स्टूडेंट्स हैं, ये 500 स्टूडेंट्स की एवरेज मतलब स्कोर कितना है, ठीक है, बच्चों ने स्कोर कितना किया है, उसी के बेसिस पे यहां पे कट ऑफ का प्रिडिक्शन होगा, कट ऑफ प्रिडिक्ट किया जाएगा। तो ये चीज आपको जरूरी करनी है, ठीक है, इस चीज को आपने जो है वो अभी के अभी जाके आप वो करें, ठीक है। और मैं बहुत कम टाइम में बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि आपको कट ऑफ को लेके जो है वो डिस्कशन करूं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, बहुत सारी गर्ल्स ने पेपर बहुत अच्छा किया है लेकिन उनका आंसर की मैच नहीं कर रही है और वो कहीं ना कहीं ये कंप्लेन कर रही है कि हमारा जो क्वेश्चंस थे वो गलत हुए हैं। इंग्लिश का एक क्वेश्चन गलत है, सोशियोलॉजी के भी 1-2 क्वेश्चंस गलत है, जीएस का भी शायद 1-2 क्वेश्चंस गलत है, ठीक है। अभी वो उस चीज पे हम काम कर रहे हैं, अभी उस चीज पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि मेहरबानी करके 3 दिन का टाइम हमारे पास है, आज मंडे का दिन तो चला गया और कल और परसों का दिन है हमारे पास। जो क्वेश्चन आपको गलत लगता है उस क्वेश्चन की प्रूफ आप निकालें, कहां से आपको, मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक क्वेश्चन है उसका गलत, मान लीजिए वैक्सीन को लेके था, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट गिविंग एग्जांपल। वैक्सीन को लेके एक क्वेश्चन था, वैक्सीन को लेके अगर कोई क्वेश्चन था और उसमें यह पूछा गया था कि भाई बताओ फलानी वैक्सीन को किसने जो है वो ये किया था, तो अब उसका आंसर, उसकी 4 ऑप्शन में कोई आंसर ही नहीं दिया है, तो उस वहां पे, या मान लीजिए आंसर जो दिया है वो मैच कर रहा है जेकेएसएसबी की आंसर की के साथ, नहीं कर रहा है, जेकेएसएसबी की आंसर की के साथ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आपको लगता है कि भाई इसका आंसर बी पार्ट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, आंसर बी है, आपका आंसर बी है और उसका आंसर भी बी है, लेकिन आंसर की में आपका जो आंसर है वो सी है। तो उस क्वेश्चन की आप रिप्रेजेंटेशन डालें। रिप्रेजेंटेशन डालने का तरीका क्या है, एक तो भाई मैंने आपको कहा कि मुझे मेल करें, ठीक है, लेट मी शेयर माय ईमेल आईडी DAVOODRAJ87@gmail.com, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जेकेएसएसबी ऑफिस जाना है, पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम पे, आपने जेकेएसएसबी ऑफिस जाना है, उन क्वेश्चंस की रिप्रेजेंटेशन फिल करनी है। तो रिप्रेजेंटेशन आपने फिल करनी है कि भाई ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने गलत मार्क किया है, इसका प्रूफ ये है, यहां से ये क्वेश्चन जो है वो सही होता है लेकिन आपने गलत किया है। तो ये चीज आपने नेसेसरीली करनी ही करनी है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन योर रिजल्ट, ठीक है। फिर जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसी दिन आपकी फाइनल आंसर की भी आ जाएगी और उसी दिन आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ को लेके मैंने आपको बताया कि आप वो फिल करें बहुत जल्द। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करें, तो ताकि हमें आसानी हो जाएगी आपको तक ये कंटेंट लाने की, कट ऑफ की डिस्कशंस करने की, ठीक है। अभी मैं आपको अपनी मर्जी से कुछ भी बता सकता हूं, मैं ये भी बोल सकता हूं कि 90 जिनका स्कोर है ओपन मेरिट का वो सेफ है, ठीक है। मैं ये भी बता सकता हूं कि भाई जो बच्चियां आरबीए में 85 स्कोर कर रही हैं, 85 स्कोर कर रही हैं आरबीए में या किसी दूसरी कैटेगरी में, 85 से नीचे जो स्कोर कर रही है, ठीक है, 85 से नीचे जो स्कोर कर रही है वो सेफ है, ठीक है। तो यहां पे मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बता सकता हूं, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी बता सकता हूं, जो गलत होगा, और गलत इंफॉर्मेशन देना हमारा काम नहीं है, गलत इंफॉर्मेशन हमने कभी दी है और ना ही कभी हम देंगे, ठीक है। इसलिए एक तो थोड़ी सी तकलीफ कीजिए, आप जल्दी एक कीजिए ताकि जल्द से जल्द हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा डाटा कलेक्ट करें और आप तक पहुंचाएं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये डाटा कलेक्ट करने में हमें हेल्प करें और हम आप तक वीडियो लाएं, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको अब कट ऑफ देने लग जाएंगे हवा में, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट एनीथिंग ऑन देम। हमने एक अपना तरीका है, हमारा एक अपना तरीका है जो हम अपना रहे हैं और अपनाते गए हैं और अपनाएंगे आगे। तो आपने इस चीज में हमें कंट्रीब्यूट करना है, बाकी मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, जाने से पहले तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जाने से पहले मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। बहुत इजी लाइंस हैं, हिंदी वाले बच्चों को शायद समझ नहीं आया होगा भाई, ये मैं सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। मैं यहाँ पे कोई तशरीह नहीं कर रहा, बट जस्ट सिंपल एग्जांपल में मैं आपको ये इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं।
तो मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मतलब ये कि अगर आप किसी चीज में कामयाब होते हैं, आप सक्सीड हो जाते हैं, उससे आगे आपने कोशिश करना है, वहीं पे रुकना नहीं, वहां से आगे बढ़ना है। ठीक है, वहां से आगे बढ़ना है। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अगर आपको छोटी सी चीज मिल जाती है, अगर आपको छोटी सी चीज हासिल होती है तो बड़ी चीज को टारगेट करो। ठीक है, एक चीज में आप कामयाब हो गए तो बड़ी चीज पे काम करो। ठीक है, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है। आप जानते हैं कि पत्थर जब आप शीशे को मारते हैं तो शीशा टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि शीशा नाजुक होता है। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। मतलब आप इतनी ज्यादा मेहनत करो, इतना ज्यादा हार्डवर्क करो, इतना ज्यादा स्ट्रगल करो कि पत्थर ही टूट जाए। ठीक है, इस तरह का जो है वो अपने आप को बनाओ, इस तरह से अपने आप को निखारो, इतना ज्यादा हार्डवर्क करो, इतना ज्यादा स्ट्रगल करो कि पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। मतलब इस तरह का जो है वो अपने आप को निखारना है, बनाना है कि आप जो है वो रेजिस्ट जो है वो कोई भी चीज आपको रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, कोई भी चीज आपको आपकी मंजिल हासिल करने से जो है वो नहीं रोक पाएगी। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूंगा। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। खुदा हाफिज।